सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मीराबाई के पद। मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी। वो दासी भाव की भक्ति थी। वो कृष्ण को ही पति परमात्मा मानती थी, इसलिए उनके 25 पद अपने पाठ्य पुस्तक में जुड़े हुए हैं। मन थे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण। इन चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धारण। इन चरण ध्रुव अटल कर शरण असरण शरण। इन चरण ब्रह्मांड मेटा नक्सिया श्री भरण। इन चरण कालिया नाथा गोपी लीला करण। इन चरण गोवर्धन धरिया गर्भ मधवा हरण। दासे मीर लाल गिरधर अगम तारण तरण। इसमें मीराबाई कह रही है कि हे मेरे मन, तुम उन हरि के चरणों को स्पर्श कर। इनके चरण कोमल हैं, शीतल हैं और जगत की ज्वाला को हरण करने वाले हैं। उन चरणों को हे मन तू स्पर्श कर, उनकी वंदना कर। और इन चरणों के स्पर्श करने से प्रहलाद को भी प्रहलाद के कष्ट भी दूर हो गए थे और उन्होंने भी इंद्र की पदवी धारण कर ली थी। इन चरणों से ध्रुव अटल था, उसने भी स्पर्श किया था, जिसके उसको शरण मिल गई थी। वह शरण में था, उसको भी शरण मिल गई थी। इन चरणों से ब्रह्मांड मेटा, इन चरणों से ब्रह्मांड की को उन्होंने नाप ली थी और इन्हीं चरणों से पूरे ब्रह्मांड को चरणों को नाप करके उन्होंने ये दिखा दिया था। इन चरण कालियानाथ था। इन चरणों से कालियानाथ ने भी गोपी लीला की थी, क्योंकि जब श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों से उन जमुना को पानी के स्पर्श किया तो उन्होंने वो नीचे हो गया था। ऐसे प्रकार से कालियानाथ के भी स्पर्श करने से वो भी स्थिर हो गया था। इन चरणों से और इन्हीं चरणों के स्पर्श करने से जो गोवर्धन पर्वत है, जो इंद्र का मधवा यानी इंद्र का मद दूर करने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। इन्हीं चरणों से स्पर्श करने से ये कार्य हुआ था। इसलिए हे मीराबाई कह रही है, मैं तो उस गिरधर उस श्री कृष्ण परमात्मा की दासी हूँ और वो ही मेरी जीवन रूपी नौका को तार कर सकते हैं। इसमें रूपक अलंकार है, ब्रज भाषा राजस्थानी भाषा है और माधुर्य गुण है। महारो प्रणाम बांके बिहारी जी, मोर मुकट माथा तिलक विराजा। कुंडल अलकाकारी जी, अधर मधुर धर वंशी बजावत। रीज रिजाव बजनारी जी, अब छवि देखा मोहा मीरा मोहो गिरवर धारी जी। अब इसमें श्री मीराबाई को कह रही है कि मेरे जो गिरधर हैं बांके बिहारी यानी श्री कृष्ण जी बहुत ही सुंदर है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उनके मुख पर उनकी सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, उनके मुख पर मुकुट पर माथा है और उनके बाल पर तिलक लगा हुआ है, कानों में कुंडल हैं और काले उनके केस हैं और अधूर मधुर धर बंसी बजाते और अपने मधुर रसवत ओठों पर बंसी बजा रहे हैं और वो बंसी की धुन से सभी ब्रज नर नारियां रीझ रही हैं, खुश हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। यह छवि देख के मोह मीरा और यह सौंदर्यता देख करके मैं मेरे गिरधर के बिना नहीं रह सकती, मैं मेरे गिरधर के पास ही जाऊंगी। इसलिए इनमें रूपक अलंकार है। बसा मार नैना में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकंद कुंडल। अरुण तिलक स्वभाल, मोहन मूरत सांवले सूरत। नैन बना विशाल, अधर सुदारस मुरली राजा। और वैजंती माल, मीरा प्रभु संत सुखदाया। भक्त बचल पोपाल। अब इसमें मीराबाई कह रही हैं कि मेरे जो श्री कृष्ण जी मेरे आँखों में बसे हुए हैं और उनका जो मोर मुकुट है मछली के समान, उनके कुंडल हैं और उनके तिलक पर भाल पे लाल लाल तिलक है, वो अति सुंदर लग रहा है, अति उत्तम लग रहा है। मोहनी उनकी सुहावली सूरत है, उनके नैन भी बड़े विशाल हैं और उनकी मुरली भी रसवत अमृत रस से विराजमान है और हृदय में उनकी वैजंती माला विराजमान है। ऐसे को देख के सब मेरा जीवन सुखदायक है। और वो करे ऐसे भक्त जो गोपाल श्री कृष्ण के ऐसे रूप को देख के बहुत खुश होते हैं। आले रे मारे नैना बाण पड़ी, कि हे सखी मेरी आँखों को आदत पड़ गई, एक लत पड़ गई श्री कृष्ण जी का दर्शन करने की या श्री कृष्ण जी की सुंदरी मूर्ति को अपने हृदय में बिठाने की। चित्त चढ़ी मारे माधुरी मूरत, क्योंकि मेरे हृदय में ये माधुरी मूरत है, ये सुंदर सांवली सूरत है, ये जो मोर मुकुट धारण कर रखा है, ये मेरे हृदय में चढ़ी हुई है और मेरे हृदय में इस तरह से लगी हुई है नोक के समय जैसे कोई नोक चुभ जाती है, इसी प्रकार से मेरी ये मूर्ति है मेरे हृदय में इसी प्रकार से विराजमान है। उपमा अलंकार है।
कब से ठाडी पंथ निहारो अपने भवन खड़ी। और कह रही है मैं उस परमात्मा से मिलने के लिए कब से मैं उसका पंथ निहार रही हूँ, कब से मैं उसको देख रही हूँ। मैं अपने शरीर रूपी भवन में खड़ी होकर के मैं उसको निहारती रहती हूँ। अटक्या प्राण सांवरो प्यारे के, हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण जी, आपके कारण ही मेरे प्राण अटके हुए हैं। जीवन मोर जड़ी, और मेरी ये तुम तो मेरी संजीवनी बूटी हो जिसके सारे मैं जीना चाह रही हूँ। मीरा गिरधर हाथ बिगाने, क्योंकि मीरा दास कह रही है कि मैं तो बिक गई हूँ। लोग लहाँ का बिगड़ी, लोग लाग तो कहते ही बिगड़ गई पर लेकिन मैं तो क्या है, मैं तो आपके हाथ बिक गई, मैं तो तुम्हारी हो गई, इसलिए तुम जैसे रखोगे वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मारी री गिरधर गोपाल दूसरा न कोया, कि मेरे तो इस जीवन में मेरे गोपाल के अलावा, श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कोई नहीं है। दूसरा ना कुआ सादा सकल लोक जुआ, कि दूसरा तो कोई है नहीं। इसको साधु संत सब ये लोग, सकल लोग यानी सारे संसार में साधु संतों ने ये देख लिया कि इस संसार में गोपाल के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। माया चांडा बंदा चांडा झांडा सागा सोया, कि मैंने माया भी छोड़ दी। हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण जी, आपको प्राप्त करने के लिए मैंने माया छोड़ी, बंधु भाई सब सगा सब छोड़ करके सादा डींग बैठ बैठ लोक लाज खोया, कि मैं साधों के साथ बैठ बैठ करके लोक लाज भी मैंने खो दी। क्योंकि मैंने जो हमारी मर्यादा थी कि स्त्रियों को बाहर नहीं निकाला जाए, वो भी मैं बाहर निकल के साधुओं के साथ सत्संग करके मैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तैयार हो गई। भगत देख राजी हुआ, क्योंकि मेरा मन हमेशा साधु संतों भक्तों को जो परमात्मा का स्मरण करता है उसको देख करके मेरा मन खुश होता है। और जगत देख रहा, और इसे सांसारिक झूठा माया मोह को देखकर मेरा मन रुक जाता है, यानी मेरा मन रुक जाता है। आंसुआ जल सींच सींच प्रेम बल भूया, कि मैं आंसू कि मैं इस प्रेम को, इस परमात्मा रूपी प्रेम को प्राप्त करने के लिए अपने आँखों से जो परमात्मा रूपी जो बेल है उसको अपना आंसू रूपी जल से सींच सींच करके मैंने इसको बड़ी किया है, यानी बोया है, यह रूपक है। और मेरा ये जो परमात्मा रूपी प्रेम है वो ऐसा प्रेम है जैसे दद मद कृत काट लाया डार दया छुआ, राज विसरो प्याला भेजा पियो मगन होया, कि मेरा ये जो परमात्मा रूपी प्रेम है ऐसा है जैसे दही में से घी निकालने के बाद में छाछ को फेंक देते, इसी प्रकार से मेरा ये दिल, मेरा हृदय भी इस परमात्मा को उसी प्रकार से अच्छा अच्छा लेकर के और बाकी को संसार को छोड़ दिया है। राजा विसरो प्याला, कि मैं मेरे इस परमात्मा के लिए विरोध करने के लिए राजा ने भी प्याला भेजा इसका, वो मैं अमृत जान करके उसको भी मैंने पी लिया। मेरा रे लगन लग गया होना हो जो हुआ, कि मेरा तो उस परमात्मा में लगन लग गई। अब इस संसार में कुछ भी होए, कुछ भी आए, कुछ भी जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। अब मीरा बाई कहती है कि मैं तो उस गोपाल श्री कृष्ण के घर जाऊं। गिरधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लगाऊं, क्योंकि गिरधर तो हमारे सच्चा प्रेमी है और वो मुझे हर स्थिति में लुभाता है, हर स्थिति में अच्छा लगता है। मैं तो रहने पड़ी तभी उठ जाऊं, भोर गए उठ आऊं, कि मैं रात पड़ते ही मैं मेरे परमात्मा रूपी पति के पास चली जाऊं और सुबह उठते ही मैं वहाँ से आ जाऊं। रहना दिन वाके संग खेलूं, जो जो वाही रिझाऊं, और रात दिन मैं उसके साथ खेलूं, जो जो वो मुझे रिझाएगा, जैसे जैसे मुझे खुश रखेगा, जो मुझसे करवाएगा वो मैं उसको करूँगी। जो पहरावे सो पहरो, जो मुझे परमात्मा वेश देगा या गेरुआ वस्त्र धारण करने के लिए कह रहा है तो मैं वो ही पहनूं। जे दे सो खाए, और जो मुझे वो देगा रूखा सूखा वो ही मैं खा लूँगी। मेरी उनकी प्रीत पुरानी की थी, मीराबाई कह रही है कि मेरी उनकी तो बहुत पुरानी प्रीत है, उन बिन पल ना रहूं, उनके बिना तो मैं एक पल भी नहीं रहूँगी। जहाँ बैठावे तिथि बैठूं, जहाँ वो मुझे बैठाएंगे वहीं मैं बैठ जाऊँगी, बेचे तो बिक जाऊँ और बेचने पर मैं बिक जाऊँगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊँ, कि ही मीरा कह रही है मेरे नागर मेरे, तो मैं उनके ऊपर बार बार नौछावर होती हूँ। बरजा री माँ श्याम बिना रहा, साहदा संगत हरिमुख पासु, जग सुदूर रहा। तन मन मारा जावा जासा, मारो शीश लहा, मन मारो लाग्यो गिरधर, जगरा बोल सहा। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, थारी शरण गहा। अब कहें कि हे सखी, मैं तुझे बार बार मना करने बरस रही हूँ, मैं तो बिना श्याम के बिना रह ही नहीं सकती। और साधु संगतों के साथ बैठ के मैं उस मुख को
प्राप्त कर सकती हूँ। जग से मैं दूर रह के ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकूँ। तन मन मारा जावा जा, क्योंकि मैं मेरे तन मन धन सब उसको अर्पित करती हूँ। और अगर वो मुझे शीश भी देने के लिए कहे तो भी मैं मेरा शीश उसको अपने हाथ में दे दूँगी। मन मारो लगा, क्योंकि मेरा मन तो उस गिरधर के लिए ही लगा रहता है। ये तो जगत बोला, और मन उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जग रहा है, यानी संसार को उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये संसार के बोल भी मैंने सहे हैं। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, थारी शरण गा, के मीरा के प्रभु हैं अविनाशी हैं, जो कभी नष्ट नहीं होने वाले। उनकी शरण में मैं जाना चाहती हूँ, ये परमात्मा को प्राप्त करूँगी। नहीं भावे थारो देश लडो रंगड़ो, थारे देशा में राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो, गहना गाठी राणा हम सब ताग्या, ताग्या कर रो चूड़ो, काजल टीको हम सब ताग्या, ताग्या छे बांधन जोड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बर पायो छे पूर। अब इसमें वो अपने देश वेशभूषा, अपने जो संस्कृति है उसको भी त्यागती है और कहती है उस परमात्मा के लिए वो सब कुछ त्याग देती है और कहती है, हे सखी मैंने तुम्हारा ये देश को त्याग दिया है, क्योंकि यह देश है, ये तुम्हारा जो संसार है ये बहुत विचित्र है, इसमें विचित्र प्रकार के लोग रह रहे हैं। थारे देशा में राणा साधा नहीं, कि तुम्हारे देश में ऐसा राणा का साध नहीं है जो लोग बसे, क्योंकि इस राणा के जो देश है इसमें ऐसे कूड़े लोग बसे हुए हैं जो उस परमात्मा का स्मरण करते ही नहीं है। ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रहती। मैंने गहना गठड़ी सब त्याग दिया, और जो हमारे मारवाड़ी जो हमारे राजपूती जाति में पहना जाते हैं सारे श्रृंगार त्याग दिए, चूड़ा त्याग दिया मैंने, काजल टीको सब त्याग दिए। सब बंधन थे जो सांसारिक हमारे परंपराएं बनी हुई थी उनको भी मैंने त्याग दिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बर पायो छो पूरो, कि मैं तो अपने उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस मेरे पति को प्राप्त करने के लिए, उस श्री कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए मैं हमेशा ये सारी चीज़ें त्याग करके मैं उस पर नौछार होती हूँ, इसीलिए मुझे मेरा पति प्राप्त हो जाए। इसमें राजस्थानी भाषा है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, और माधुर्य गुण है, और अनुप्रास अलंकार है, और इसमें उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, जहाँ मेरा भाई अपना उदाहरण भी देती है, जग के साथ वो जोड़ती है, और वो आत्मा परमात्मा की बात करती है, दास्य भक्ति है, और इसके माध्यम से वो सांसारिक जगत को कहती है कि उस परमात्मा का क्षण भर भी हमें स्मरण कर ले तो भी हमारा उद्धार हो जाए।